अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मानसून 2025 का बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ हुआ है और बहुत हेल्दी एक्टिविटीज़ बारिश की हमने देखा है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को देखने को मिली हैं। ये आगाज़ एक ज़बरदस्त आगाज़ इसे कहेंगे, अल्लाह का शुक्र है। ख़ुसूसी तौर पर कराची के जो जनूबी इलाके हैं, जनूबी इलाकों में जिस तरीके की हमने देखा बारिश हुई है, आज सुबह से वक्फे से बैक टू बैक क्लाउड फॉर्मेशन हो रही थी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की क्लाउड फॉर्मेशन थी, ताकतवर सिलसिले थे। दोपहर के बाद बड़े ताकतवर तरीन सिलसिले जिन्होंने मुतासिर करा शहर को और 80% कराची में बारिश हुई है। जनूबी इलाकों का जिक्र मैं इसलिए ज़्यादा कर रही हूँ, 2023 के बाद से आप लोगों को याद हो तो कराची के जितने भी जनूबी इलाके थे वो बारिश के हवाले से बड़े जो है परेशान रहते थे वहाँ के शहरी, और वहाँ पर बारिश नहीं होती थी। 2024 का मानसून अगर आपको याद हो तो उसमें भी कराची में आइसोलेटेड ट्रेन होती थी, जनूबी इलाकों में बारिश बहुत कम देखी जाती थी। वहाँ पर एक खुश साली की सूरत हाल थी। इस शहर में अब बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी यहाँ के शहरियों को, क्योंकि तकरीबन 10 से 11 माह हो गए थे कराची में कोई भरपूर बारिश की एक्टिविटी नहीं देखी गई थी। और सबसे अहम तरीन बात ये कि अब कराची में जिस तरीके से हमने देखा अब से कुछ देर पहले, यानी कि शाम की बात कर रही हूँ, जो एक ज़बरदस्त किस्म का स्पेल था बारिश का, उसमें आपने ख़ुसूसी तौर पर नोट किया होगा लांडी, कुरंगी, मलीर के अतराफ़ के इलाकों में बहुत ज़्यादा गरज चमक हो रही थी और आसमान पर घन गरज बहुत ज़्यादा थी। शहरी कुछ खौफजदा भी हो गए थे, काफ़ी मैसेजेस हमारे पास इस तरीके के आए। आसमानी बिजली गिरने के ख़तरात ज़ाहिर कर दिए गए थे। अब रात में क्या ऐसी सिचुएशन बन सकती है, ये सिस्टम अब ख़त्म हो गया है या मज़ीद बादल बरसेंगे कराची के ऊपर, आगे चल के आपको इस हवाले से तफसील के साथ आगाह करूँगी। शहर में जारी मौजूदा सूरत हाल के बाद शहर का हाल क्या हो गया है ये भी आपको बताते हैं। और सबसे अहम तरीन बात, कराची के नाजरीन कहाँ से देख रहे हैं, बिजली है आपकी, इसलिए क्योंकि कराची में बड़े पैमाने पर ये शिकायत मौसूल हो रही हैं जब बिजली के हवाले से बताया जा रहा है कि शहर में बिजली की फ़रहमी मुअत्तल हो गई है। शहर के एक बड़े इलाके को इस वक्त बिजली की फ़रहमी मुअत्तल है। 300 से ज़ायद के इलेक्ट्रिक के फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए बहाल हुई है बिजली या नहीं हुई, क्योंकि बारिश के दौरान अगर बिजली ना हो तो शहरी मज़ीद परेशान हो जाते हैं। अभी आने वाले कुछ घंटों में मज़ीद ठंडर सेल तश्कील पा सकते हैं। नहीं, ये सिस्टम मौजूदा सूरत हाल इसकी क्या है, ग्राउंड सिचुएशन क्या है, बात करते हैं इस पर तफसील के साथ। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूँगी अपने तमाम तर व्यूवर्स का और मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आपको मिल जाया करें। मानसून के हवाले से हमारी अपडेट्स कैसी लगती हैं आपको, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मज़ीद आप किस तरीके की अपडेट्स चाहते हैं ये भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। शहर में आज अक्सर मुकामात पर ज़बरदस्त किस्म की बारिशें देखी गई हैं और हमने देखा कराची के तकरीबन कई इलाकों में जो मुख्तलिफ़ जगहों से हमें तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की इत्तलात मौसूल होती रहीं, और ख़ुसूसी तौर पर जून के महीने में ये गैर मामूली था। ये तेज़ बारिशें जून के महीने में एक रिकॉर्ड तोड़ साबित हुई हैं, जिसकी वजह से कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है कराची में। और क्योंकि आप देखें कराची में जो जून के महीने में बारिशों की औसत है वो सिर्फ 10 मिलीमीटर है, लेकिन अभी शहर में जो बारिश हुई है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लग गई हैं इस वक्त। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, आपके सूरत हाल क्या है इलाके में, क्योंकि कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और गली महल्ले भी इस वक्त पानी पानी वाला मंजर पेश कर रहे हैं। कराची की वही पुरानी कहानी, बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, रोड टूटे फूटे। मैं यहाँ पर ख़ुसूसी तौर पर जिक्र करूँगी कराची के इलाके मलीर और मॉडल कॉलोनी से बहुत बड़े पैमाने पर हमें शिकायत मौसूल हुई हैं। यहाँ से लोगों का कहना है कि दलदल बन गई है तकरीबन अब, और क्योंकि यहाँ पर शायद रोड्स भी ख़राब थी और टूटी फूटी थी सड़कें, और उन सड़कों पर जब बारिश हुई है तो तकरीबन एक दलदल सी बन गई है और ये किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। अब ये सवालिया निशान भी है जो इंतज़ामिया है, क्या उसने इन रोड्स के बारे में सोचा नहीं था कि इनको ठीक कर लिया जाए बारिश से पहले, क्योंकि बारहा बताया जा रहा था कि मानसून 2025 गैर मामूली हो सकता है। बारिशें तो बहरहाल होती हैं मानसून में, हर जगह ही होती हैं, लेकिन कराची में क्या कह सकते हैं कराची के हवाले से। कराची शहर में हर साल यही कहानी होती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, क्या सूरत हाल आप आगाह कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक का वही मसला, बारिश होते ही फीडर स्ट्रिप कर जाते हैं। सब भी यही शिकायत मौसूल हो रही है शहर के एक बड़े इलाके से। लेकिन अब मेन बात यह है कि आइंदा आने वाले कुछ 2 से 3 घंटों में मज़ीद बारिश के क्या इम्कानात हैं।
मैं आपको इस वक्त एक मॉडल शो करा रही हूँ। ये आइंदा आने वाले 2-3 घंटों की सिचुएशन आप देख सकते हैं और तकरीबन अब मौसमी सूरत हाल हम आपको जितनी बताते हैं आप लोगों को भी समझ आने लग गई होगी कि अभी कोई शदीद बारिश के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे, लेकिन रात में तकरीबन 12 बजे के करीब एक और जो स्पेल है वो मुतासिर कर सकता है शहर को, और इस दौरान शहर में मज़ीद बारिशें हो सकती हैं। ये थंडर सेल अभी तक तो कराची के नज़दीक नहीं बन रहे, लेकिन तवक्को ये है कि 1 से 2 घंटों बाद कराची के इर्द गिर्द फिर से कुछ एक्टिविटीज़ होना शुरू होंगी, लेकिन वो इतनी हेल्दी होती हैं या नहीं ये उसी वक्त आपको बता दिया जाएगा। फ़िल वक्त इम्कानात ये हैं कि अब ये सिस्टम जो आगे की तरफ बादल निकल गए हैं, लेकिन बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहेगा कराची में, और ख़ुसूसी तौर पर मैं बात करूँगी सुबह की। सुबह जो है यानी कि संडे की जो मॉर्निंग है उसमें 5 बजे से लेकर 9-10 बजे तक एक अच्छा स्पेल भी मुतासिर कर सकता है। ये एक्टिविटी कल रात तक कराची को मुतासिर करती रहेंगी, उसके बाद ये सिस्टम इख्तिताम पजीर हो जाएगा और ये बादल आगे की तरफ निकल जाएंगे। इस हवाले से सिंध के दीगर इलाकों के लिए भी यही सूरत हाल है कि अब कुछ घंटों में वहाँ भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं बारिश। यहाँ पर एक खसूसी अपडेट और ये हदायत भी है आप तमाम तर लोगों के लिए, रिक्वेस्ट भी है आप लोगों के साथ कि क्योंकि अब रात में जो थंडर सेल बनेंगे, अभी से कुछ देर पहले जो बारिश हुई है उसमें हमने देखा कि ज़बरदस्त किस्म की गरज चमक थी और बिजली गिरने के कई इम्कानात थे, क्योंकि घन गरज बहुत थी। अभी भी इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि अगर ये बादल शिद्दत पकड़ते हैं और कोई हेल्दी एक्टिविटी एक और कोई स्ट्रॉन्ग स्पेल मुतासिर करता है तो उसमें जो गरज चमक का सिलसिला होगा वो काफ़ी हैवी हो सकता है। उस दौरान आपने बहुत एहतियात बरतनी है और आप लोगों ने जो खुले आसमान तले नहीं जाना है, दरख्तों के नीचे भी ना जाएं, एहतियात बरतें, रात में गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें। वैसे भी कराची में करंट लगने के वाक़यात भी सामने आ रहे हैं, कुछ इस तरीके की भी अफसोसनाक इतलात सामने आई है, क्योंकि रोडों पर पानी है और रात में बिजली भी नहीं है बेशतर मकामात पर, तो ये सूरत हाल डेंजर भी हो सकती है। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कुछ जाते जाते एक और अहम तरीन अपडेट दूँ। कराची में पहली बारिश के बाद जो सूरत हाल निकल कर आई है शहर की, बड़ी अफसोसनाक है। शहर में वही सैलाबी सूरत हाल है, वही सड़कों पर पानी है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये जो मानसून 2025 को गैर मामूली कहा जा रहा था, उसकी मेन वजह यही थी। जो आगाज़ आपको मिला है मानसून 2025 का, उसको अगर आप देखें तो लग ऐसा रहा है कि 2025 का जो मानसून है वो कोई गैर मामूली होने के साथ साथ रिकॉर्ड तोड़ भी हो सकता है। बारिशों की एक्टिविटीज़ फिर से हो सकती हैं। ये सिस्टम अभी भी मौजूद है, गो के बादल आगे निकल चुके हैं, इसका एक मेन हिस्सा आगे निकल चुका है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि शहर में गरज चमक के सिलसिले दोबारा से तश्कील पा सकते हैं और शहर में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। एहतियाती तदबीर इख्तियार कीजिए। आने वाले कुछ घंटों में ख़ुसूसी तौर पर देर रात से कराची में फिर से एक स्पेल देखा जा सकता है बारिश का, जिसमें बेशतर मकामात पर काफ़ी तेज़ बारिश के इम्कानात भी मौजूद हैं। मैं अभी चाहूँगी आपसे इजाज़त, इस तमाम तर सूरत हाल को मॉनिटर भी कर रही हूँ और बर वक्त आपको आकर आगाह भी कर दूँगी। फ़िल वक्त के लिए नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।